हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 137 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो उन पतियों के लिए है जो उन पत्नियों से परेशान है जिन पे वो झूठे केसेस करती है, उन पतियों पे, ससुराल वालों पे अपने। अब वो चाहते हैं जो भी झूठे केसेस पत्नी कर रही है उन पे और उनके मायके वालों पे कोई तो ऐसा तरीका हो, कोई ऐसी टेक्निक हो जिन पे उन पे भी केस कर सके, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड आज के दिन में परेशान हैं उन झूठी पत्नियों से जो झूठे केसेस करती है उन पे। तो सब यही सोचते हैं कि वो तो केस हमारे पे कर सकती है, क्या कोई ऐसा नहीं, ऐसी धाराएं नहीं है क्या हम उस पे कर सके, उसके मायके वालों पे कर सके। तो मेन तो वही है, उसके मायके वाले उसको अगर नहीं भी पता होता है तो बोल बोल के उन पे हम पे केसेस करवा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो मेरे पास कमेंट करते हैं, और बहुत सारे हस्बैंड भी जो ऐसे बहुत परेशान है पत्नी से अपनी या उसके मायके वालों से, तो चाहते हैं उन पे केस करना। तो मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे 9-10 धाराएं बताऊंगी जो आप झूठी पत्नी पे कर सकते हैं और उनके मायके वालों पे वो केस कर सकते हैं, और आई थिंक आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, कोई भी चाहता है, जो भी आज की डेट में हस्बैंड वाइफ में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है जा रहे हैं, तो वही आपको जैसे पता है, वाइफ जाके झूठे केसेस कर देगी, मायके वाले भी उसको बड़ा चढ़ा के बोलेंगे तो ये केस कर दे, वो केस कर दे, उस तरीके से। अब हर एक पति परेशान होता है भाई, वो ये चाहता है जब केस उस पर हो जाते हैं कि भाई केस से बाहर निकलना, या फिर इतना टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। अब उनके साथ 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 पे उनके माँ बाप को भी फंसाया जाता है, बल्कि यहाँ तक उनके रिश्तेदारों को भी ले लिया जाता है केसेस में, जो इन्वॉल्व ही नहीं होते, मतलब वहां तक रहते भी नहीं है फिर भी। अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए भाई? क्या सारे अधिकार ये वाइफ के पास ही है? वो जो लेडीज वो जो झूठा केसेस कर रही है और उन कानून के जो दिए गए अधिकार उनका मिसयूज कर रही है, क्या पति के पास कोई राइट्स नहीं है? तो मैं हमेशा टाइम टाइम पे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेट करती रहती हूँ, किसके पास राइट्स नहीं है, आपके पास भी है, बस आपको जानने की ज़रूरत है। और आप सही चैनल पे आते हैं हमेशा, जो मैं आपको इसी अपने चैनल के माध्यम से आपको अपने अधिकार बताती हूँ, ताकि आप अपने केस में लड़ सके और आपको जीत मिल सके। तो मैं आज आपको बताती हूँ कौन कौन सी धाराएं आप अपनी पत्नी पे लगा सकते हैं और उसके मायके वालों पे केस कर सकते हैं उन धाराओं का यूज़ करके। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करती हूँ, और कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। देखो, पहला है आईपीसी 323 धारा, जो आप अपने पत्नी पे और उसके मायके वालों पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें क्या होता है, कोई किसी के साथ जैसे कि मारपीट करता है, जैसे कि थप्पड़ मार दिया हो, हल्का फुल्का धक्का दे दिया हो, ये जो भी है, चाहे वो आपकी पत्नी हो या फिर उसके मायके वालों ने, जैसे लड़ाई वड़ाई झगड़ा होता है, आती पत्नी भी होती है, उसके मायके वाले भी आ जाते हैं, थप्पड़ उप्पड़ मार देते हैं, धक्का दे देते हैं, इस तरीके से। तो आप इस पे आईपीसी धारा 323 धारा लगा सकते हो उस पर, पत्नी पर, उसके मायके वालों पे। ठीक है, और एविडेंस तो होगा, ऐसा तो नहीं है एविडेंस ना हो, विटनेस कोई ना हो, तो वो पेश करके आप ये धारा लगा सकते हैं उन पे। सेकेंड है 324 धारा। 324 धारा कि अगर कोई किसी हथियार का यूज करके आपको मारता है और आप जख्मी हो जाते हो, अब वो चाहे पत्नी हो आपकी, उसके मायके वाले हो, कभी कभी होता है ना, कोई किसी चीज का कोई यूज कर लेते हैं, चाहे वो घर की चीजें हो, कोई भी चीजें हो, तो उससे आपको चोट लग जाती है, आप जख्मी भी हो जाते हैं, तो आप इसमें 324 धारा लगा सकते हैं। तो विटनेस तो होगा ही, ऐसा तो नहीं कोई विटनेस ना हो, एविडेंस ना हो, तो वो चीजें कोर्ट में आप पेश करके पत्नी और मायके वालों पे 324 धारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईपीसी 380 धारा। 380 धारा में आपकी घर में गैर मौजूदगी में आप नहीं होते, कोई सामान लेके चला जाता है, ठीक है, अब वो आपकी पत्नी हो, मायके वाले जब आप नहीं होते, पत्नी आ जाती है, साथ में उसके मायके वाले भी हो जाते हैं, सामान ले जाते हैं, तो इसमें आप आईपीसी 380 धारा पत्नी पे और उसके मायके वालों पे आप ये लगा सकते हैं। अब भाई नहीं होंगे, क्या पता कोई किसी ने देखा हो, कोई विटनेस हो घर हो, या फिर आप कैमरा लगा के रखिए घर में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो चीज़ों में भी विटनेस हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा 4.324 आईपीसी 384 धारा। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपको डरा धमकाकर जबरन वसूली करता है, अब जैसे कि पत्नी या उसके मायके वाले आपको डराते धमकाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं, कहते हैं कि हमें पैसे दो, ये चीज़ें दो, नहीं दोगे हम तुम्हारे साथ ये कर लेंगे, वो कर देंगे, इस तरीके से झूठे केसेस में फंसा देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे होता है। मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे जो हस्बैंड वीडियो देख रहे होंगे वो उनके साथ ये सिचुएशन होती है, तो आप इसमें आईपीसी 384 की धारा लगा सकते हैं पत्नी पे और उसमें मायके वालों पे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ 389। अगर कोई आपको झूठे केसेस में फंसाता है,
फंसाने की मतलब धमकी देता है झूठे केसेस से। मैं कि तुम पे झूठे केसेस कर दूंगी, लाइक 489 कर दूंगी, DV केस कर दूंगी, तुमको फंसा दूंगी, तुम्हारी फैमिली को। उसके मायके वाले भी ऐसी धमकी देते हैं कि हमें पैसा नहीं देगा, तो इस तरीके से तो धमकी दे रहे हैं आपको झूठे केसेस फंसाने की। तो आप IPC धारा 389 उस पर लगा सकते हैं। और वही है विटनेस, और आपके पास एविडेंस होना चाहिए। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास कोई विटनेस एविडेंस ना हो, तो वो होगा ही ज़रूर। तो ये लगाइए, ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा 6406 IPC 406 की धारा। अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम हो जैसे ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, आपने शादी के टाइम या और भी कुछ मतलब होते हैं ना, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें हो जो आपने अपनी वाइफ को रखने के लिए दी हो, और आपने सोचा मैं बाद में ले लूँगा, बट वो चीज़ें हुई नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ बाद में, फिर आपने डिमांड मांगी। अब पत्नी ने क्या किया, वो वापस देने से मना कर रही है, या आपने मायके चली गई, अपने घर में दे दिया, अपने मम्मी को या पापा को, किसी को भी, वो वापस नहीं दे रही है, तो वो ट्रस्ट वगैरह वो टूट जाता है उस पर। तो आप IPC 406 की धारा पत्नी पर उसके मायके वालों पे लगा सकती है कि मेरा सामान मुझे नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा 7 IPC 499 धारा। अब इसमें क्या करते हैं, डिफेमेशन मतलब मानहानि का देना। जो आपकी इज्जत खराब कर रहा हो, आपको बदनाम कर रहा हो पूरी तरीके से, आपके रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, ऑफिस में, कुलीग में, फ़ोन करके हर तरीके से आपको पूरी तरीके से बदनाम करके कोशिश करेगा, आपकी इज्जत पूरी खराब कर रहा हो, तो आप उस पर मानहानि का केस करते हैं IPC 499 और या IPC 500 के तहत आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना मैंने काफ़ी स्टडी करी, सब बोला है, करा है काफ़ी दिनों से, 1-2 दिन से। मैंने कहा चलो ये सारी धाराएं होती है, कौन कहता है कि पतियों के पास धाराएं नहीं होती, कौन कहता है कि आप झूठी पत्नी पे केस नहीं कर सकते या उसके मायके वालों पे केस नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं, टॉपिक बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि हम क्या करें, पत्नी झूठी जो केसेस कर रही है, उसके मायके वाले कर रहे हैं उसको करा के करके, तो हमारे पास भी तो कोई ऑप्शन होगा ना कि हम भी उन पे धाराएं के जरूर उनको केस करें, उनको भी जेल में अंदर करवा दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा 9504। अगर आपके साथ कोई गाली गलौज करता है, ठीक है, गंदी बातें करता है, बुरी तरीके से नहीं बोलते, गाली गलौज करके लड़ाई झगड़ा करना, वो चीज़ें, तो आप उस पर IPC 504 के थ्रू धारा लगा सकते हैं अपनी पत्नी पे और उसके मायके वालों पे। नेक्स्ट है हमारा 10वां 506। अगर कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो या उसके मायके वाले, होता है बहुत सारे केसेस में मोस्टली कि भाई तू हमारे झूठे केसे में जैसे फंसाने की धमकी दे दी, जान से मारने की, अगर पैसा नहीं देगा तो हम तुझे जान से मार देंगे, या तेरे पेरेंट्स को, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें धमकी होती है। तो आप 506 की IPC धारा के तहत अपने पत्नी पे और या उसके मायके वालों पे आप लगा सकते हैं। तो ये धाराएं हैं, जो 10 धाराएं मैंने आपको बताई है, आप इनका इस्तेमाल करिए। निराश होके, दुखी होके बैठने से कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ख़त्म करिए। आपके पास भी अधिकार है, बस आपको जानने की ज़रूरत है, और वो मैं आपको टाइम टाइम पे देती रहती हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। कोई हेल्प चाहिए तो मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, उस पर अपॉइंटमेंट बुक करके करिए। देखिए बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं, बहुत लंबी लंबी चीज़ें कमेंट में मुझसे एक्सेप्ट करते हैं कि मैं आंसर दूँ। देखो छोटी चीज़ें होती है तो चलो वो कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। बहुत पूरी अपनी स्टोरी आप कैसे एक कमेंट में बता देते हैं तो उसका जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप प्लीज़ कॉल करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, कॉल के थ्रू बात करके आपकी ज़रूर की जाएगी। आप बाहर से हैं, दिल्ली के बाहर से, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप बात करिए। वरना दिल्ली से है तो दिल्ली से अगर आप मिलना भी चाहें या फ़ोन पे भी आपकी एज डिपेंड ऑन यू, तो आप कर सकते हैं। बट लंबे लंबे ज़्यादा स्क्रिप्ट देंगे तो वो पॉसिबल नहीं। आप खुद समझ सकते हैं कि एक एक मैसेज पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे कर सकता है कोई एक चीज़ पे, है ना, तो वो पॉसिबल तो है ही नहीं। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और भी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो अपनी झूठी पत्नी से परेशान है, जो झूठे केसेस करती है, तो वो चाहते हैं उनको भी सज़ा देना, उन पर भी केस करना, उनके मायके वालों पर भी केस करना, कि जो उनको बढ़ा चढ़ा के पत्नी को कर रहे हैं। तो आई थिंक उनको हेल्प मिलेगी जो मैंने इस वीडियो में आपको धाराएँ बनाई है, 10 धाराएँ बताई है उसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगी। कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम देखिए ये सारी चीज़ें देख के तो हमें शादी करने का मन ही नहीं करता है कि हम शादी कैसे करें, या करनी है तो किस तरीके से करें ताकि हमारा रिश्ता बचा रहे। देखो मोस्टली क्या होता है ना, आज के डेट में लोग क्या करते हैं, शादी करने से पहले ना अपना पैसा दिखाते हैं, चाहे वो लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, बहुत जोरों शोरों से धूमधाम करके शादी दिखाएंगे, ये हमारे पास पैसा है भाई, लड़के की मेरी शादी हो रही है तो पैसा तो दिखाना ही है, बड़ा चढ़ा के, लड़की की शादी हो रही है तो ये दहेज दे दो, वो दहेज दे दो, ये आइटम दे दो, मतलब दोनों पार्टी ऐसे ही करती है। लास्ट में ना आप नोटिस करना, यही लोग रोते हैं, यही लोग कोर्ट पहुंचते हैं और इन्हीं का डिवोर्स होता है, इन्हीं लोगों के रिश्ते नहीं बचते हैं।
या शादी करनी है, क्या दुनिया को दिखाना है, क्या पैसा दिखाना है? पैसा तो आज है कल नहीं है। आप सिंपल एक लड़की ढूंढो, सिंपल एक लड़का ढूंढो, नॉर्मल तरीके से शादी करो। इतना पैसा दिखाने का क्या फायदा? बाद में तो वही पैसा आपको बर्बाद करके ले जाएगा, कोर्ट में पहुंच जाओगे, फिर तलाक दो, ढूंढते रह जाओगे, तलाक कराओ, और आप दोनों वो फैमिली वाले भी दुश्मन बन जाओगे और लड़का लड़की भी, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो इतना पैसा दिखाने का, इतना रुतबा दिखाने का कोई फायदा तो है नहीं ना। सिंपल सी लड़की, सिंपल सा लड़का देखो, सिंपल तरीके से शादी करो। पैसा कुछ नहीं होता है, रिश्ता मेन होता है, प्यार, अहमियत, इज्जत, ये सारी चीज़ें रह जाती है। और थोड़ी सी एडजस्टमेंट, चाहे वो लड़की हो लड़का, दोनों को करना पड़ता है, फैमिली वालों को भी करना पड़ता है। लड़की गलत होती तो आप उनको बोलो कि उनके पेरेंट्स ऐसे, कि कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट होता है, मायके का लोभ छोड़ो, या लड़का है अपने माँ बाप का लोभ छोड़ो कि मेरी माँ ने ये किया वो क्या, मैं तेरी क्यों सुनूं। दोनों एडजस्टमेंट करोगे जब भी रिश्ता होगा, क्योंकि लाइफ में आगे जाके आप दोनों को साथ में रहना है। पेरेंट्स, फैमिली जब तक है, जब तक साथ है, पति पत्नी दोनों का एक दूसरे का साथ रहता है। तो वो चीज़ें, ये सब देख के आप रिश्ता को निभाओ। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।